नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों, जिस तरह से हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको रूबरू करवाएंगे जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएड एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करके रखा हुआ है और वो इस टाइम या तो गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी बीएड कर रहे हैं या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज कर रहे हैं। तो इसी समक्ष आज हमारे सामने है श्रुति शर्मा जी। तो श्रुति शर्मा जी, आपका हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने चैनल के ऊपर आपका। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले श्रुति जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अपने बारे में, आप अपने बारे में बताएं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की, कहाँ से हैं, कहाँ से आपने पढ़ाई करी, ये वो सो। सर मैं बेसिकली ठियोग की रहने वाली हूँ और मैंने अपना 12th कंप्लीट किया लक्कड़ बाजार स्कूल से। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इकोनॉमिक्स में और वो हुआ मेरा संजौली कॉलेज से। उसके बाद मैंने मास्टर्स अपना कंप्लीट किया था सोशियोलॉजी में। जी सर। ठीक है। अच्छा, तो आपका बीएड की तरफ रुझान कब हुआ कि आपको बीएड ही करनी है? मतलब क्या सोचा था आपने कि मैंने बीएड करनी है, कहाँ से करनी है? सर वो एक्चुअली ये था कि जब से मैं कॉलेज से मतलब कॉलेज अटेंड किया था उसके बाद मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, मतलब मैं प्राइवेट ट्यूशन देती थी और अभी भी वो पढ़ाने ठीक वाला सिलसिला जारी है। तो उसकी वजह से क्या हुआ ठीक कि मेरे पेरेंट्स को ये लगता था कि नहीं, तुमको टीचिंग वाली लाइन में जाना चाहिए क्योंकि तुम अच्छा पढ़ा लेती हो, बच्चे तुमसे पढ़ना चाहते हैं, तो क्यों नहीं, मतलब बीएड क्यों नहीं चुनना चाह रही हो। तो उनकी वजह से ये था कि मैंने ये सोचा कि नहीं, शायद मैं इस चीज में बेटर हूँ, तो मुझे बीएड की तरफ जाना चाहिए। ओके। तो मैं अभी अपने दर्शकों को ये मतलब बताना चाहूंगा कि अभी श्रुति शर्मा जी, हमारा गवर्नमेंट सीट इनको मिल चुकी है और श्री धर्मशाला से बीएड कर रहे हैं और शायद इनका आर्ट्स कैटेगरी में रैंक था 39। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले स्टूडेंट को ये बताएं कि किस तरह से बीएड, आपके बीएड मतलब किस तरह से आपको अब सरकारी कॉलेज में किस तरह से फायदा मिल रहा है आपको बीएड का? सर सरकारी कॉलेज में फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि आपकी फ़ीस बहुत कम है, ठीक है? और पढ़ाई का लेवल भी काफ़ी अच्छा रहता है सर, क्योंकि मैंने मतलब यहाँ पे कॉलेज में, जिस कॉलेज में अभी एट प्रेज़ेंट मैं धर्मशाला में हूँ, यहाँ पे क्या है कि टीचर्स आपको ये चीज़ मोटिवेट कर रहे हैं या उनका पढ़ाने का तरीका वैसा है कि आप अपने टैट को कैसे क्वालीफ़ाई करना चाह रहे हो, या आप अपना एंट्रेंस टेस्ट में आपका सीटेट है, वहाँ पे आप अपना डाइवर्जन रखो। कमीशन के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, मतलब साइकोलॉजी के टीचर्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं और स्टाफ भी बहुत ही अच्छा है। तो इस वजह से ये गवर्नमेंट कॉलेज में एक फीस आपका मेन रीज़न रहता है, दूसरा आपका एजुकेशन वाइज़ है और तीसरा आपका ये है कि आपको मतलब अच्छे लोग मिलते हैं, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है सर। और देखा जाए तो फाइल्स एक्सेट्रा का बर्डन जितना मुझे सुनने में आया कि प्राइवेट कॉलेजेस में ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा फिर सर कम है, मतलब बहुत कम है, जो मुझे लगता है। ठीक है। हाँ, और एक और बात, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं भी गवर्नमेंट से करी है, मैंने एचयू से करी है, तो मुझे लगता है कि एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा मिलता है हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस और एक तरह से एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी आता है कि मतलब हम एक टेस्ट कॉल ऑलरेडी क्वालीफाई करके आ चुके हैं। हमने मतलब जो 20-22 हज़ार स्टूडेंट थे, उनमें से खुद को एक अच्छे रैंक मतलब टॉप 100 में आना ही बहुत बड़ी बात है, सरकारी सीट लेना ही बहुत बड़ी बात है। तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी ऑटोमैटिकली हमारे अंदर आता है कि हमने ये क्वालीफाई कर रखा है। तो कहीं अंदर से हम आगे कोई भी टेस्ट रहेगा उसके लिए हम अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कहीं न कहीं आपका ज़्यादा ग्रो अप करता है अगर आप मतलब गवर्नमेंट से करते हैं तो? जी सर, जी सर। ठीक है। तो अभी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका पूरे बीएड के अब आपने एंट्रेंस क्वालीफाई कर रखा था, तो आपने तैयारी कहाँ से करी? आप थोड़ा-सा बताएँ कि आपने स्ट्रैटेजी बताएँ कि आपने तैयारी कहाँ से करी थी? किस तरह से तैयारी करी थी? क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी? और किस तरह से आपको इस एग्ज़ाम को आपने टैकल करा? ठीक है सर, उसमें तैयारी का मेन ये था कि सबसे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी था जब हमने एंट्रेंस टेस्ट दिया था कि आपका एग्ज़ाम कब होना है। तो उसी मैंने आपका देखा था कि आप उसमें ना डेली अपडेट डालते रहते थे कि अभी एग्ज़ाम होगा या होना है तो कब होना है, नहीं होना है तो रीज़न क्या है। फिर वहाँ से एक मुझे आपका यूट्यूब चैनल के बारे में पता चला, तो वहीं से ही मैंने पहली बार सिलेबस देखा था कि आपको आना क्या है आपके पेपर में। वहाँ से सिलेबस देखा और उसके बाद सर मैंने थोड़ा-सा मेरा एज ये था कि मैं पहले से एसएससी की तैयारी कर रही थी। तो उसमें ये था कि मुझे मैथ्स और रीज़निंग और इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग था, वहाँ पे मुझे एज था, लेकिन जो बाकी के सब्जेक्ट्स थे वो सर मैंने आपके यूट्यूब चैनल से कवर किए थे, स्पेशली कमीशन एंड कमिटीज़। यस सर। ठीक है। तो मुझे लगता है कि मतलब स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था यूट्यूब पे कि किस तरह से तैयारी करनी है, अब तो चलो हमारे साथ बहुत स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। आज आपके साथ रूबरू हुए, मे बी आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम और भी हम जो हमारे टॉपर्स थे उनके साथ हम इंटरेक्शन करेंगे।
तो कहीं न कहीं मैं आपसे बस यही जानना चाहता था कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको किस तरह से मतलब एक होता है कि एग्ज़ाम का सिलेबस आपको पता है, सिलेबस इस तरह का है, लेकिन वहाँ पे सीधा लिखा होता है आपका मैथमेटिक्स, रीज़निंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। पढ़ना क्या है, ये सबको पता है, लेकिन छोड़ना क्या है, ये किसी को नहीं पता। ये सब कुछ नहीं आता है एग्ज़ाम के अंदर। यस तो सर, यस सर। एग्ज़ाम को किस तरह से टैकल करना है, उस इसके बारे में आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? वो प्लीज़ हमें बताएँ। सर एग्ज़ाम का ये था कि आपको सबसे पहले अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखने हैं कि आपको कौन-सी चीज़ें आ जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुझे लगता था कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मेरा वीक सेक्शन है, तो उसके लिए सर मैंने वीडियोज़ रेफ़र करी थी। और जो बाकी सेक्शंस थे, मैथ था, रीज़निंग था, इंग्लिश था, उसमें मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑलरेडी था। फिर आपको जीके जो कवर करना था, उसके लिए मैंने जीके की बुक रेफ़र की थी और साथ-साथ में उसके अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, मतलब बहुत ही छोटे। जैसे हिंदी के जो टॉपिक्स आ रहे हैं आपको काफ़ी टाइम से, उसका मैंने लिख लिया था कि ये टॉपिक आपको आने ही आने हैं। जैसे प्रत्यय था, उपसर्ग था और समास के क्वेश्चंस थे और लोकोक्ति और मुहावरे थोड़े बहुत मैंने पढ़ लिए थे सो दैट कि मुझे हेल्प हो जाए। तो सर मेरा ओवरऑल यही था कि मैं इसी तरह से ठीक स्ट्रैटेजाइज़ है। किया था और और मैंने मैं पढ़ा था। ये चाहूँगा कि आप हमारे जो अभी लिसनर्स हैं, उनको एक बात ये बता दें कि जैसे हमने लास्ट ईयर हमने लाइव सेशन करे थे और वो लाइव सेशन हमने डेली बेसिस के ऊपर करे थे। 1-1 घंटे की क्लास होती थी, डेढ़-डेढ़ घंटे की क्लास होती थी। तो उसमें क्या उसमें मतलब क्या था ऐसा कि मतलब उसमें से मैं देखता था कि बहुत सारे लाइव स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट हैं, जो हमारे पेड बैच में भी नहीं है, बट हमारे लाइव सेशन से ही उन्होंने इतने ज़्यादा टेस्ट वगैरह क्वालीफाई करके रखे, मतलब रैंक होल्डर वो बने। तो आपको किस तरह से फ़ायदा हुआ उन लाइव सेशन का? सर लाइव सेशन का ये था कि आप उसमें कुछ ऐसे एक तो मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि उस दौरान क्या हो रहा था कि हमारा एग्ज़ाम ना पोस्टपोन हुआ जा रहा था कि अभी होना है या फिर अभी डेट्स नहीं आई है, ये इश्यू चल रहा है। तो उसमें आप क्या था हुँ। कि आप हमेशा ये चीज़ पे फ़ोकस करते रहे। अगर मतलब हम ढीले हो जा रहे हैं, हमें नहीं पढ़ने का मन है, तो आपका ये था कि नहीं आपका एग्ज़ाम होना ही होना है, आपको सिलेबस इस तरह से कवर करना है, आपके जो मेन टॉपिक्स हैं आप उसको कवर करो। तो वहाँ से तो मुझे इतनी जो समझ थी या इतनी जानकारी मिली थी सर। ठीक है। तो आप क्या मतलब अभी हमारे व्यूअर्स को ये बता दें कि क्या वो मतलब और नेक्स्ट एग्ज़ाम पे मतलब भरोसा कर सकते हैं या मतलब उनको कहीं और भी जाना पड़ेगा? नहीं सर, वो ये चीज़ के लिए तो मैं पूरा बोलूँगी कि आप जिस दिन से एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी शुरू करोगे, अगर आप सर के साथ में हैं और जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, इवन सिलेक्शन हो जाने के बाद भी स्टिल मैं सर से जुड़ी हूँ। तो जब पहले था मेरे थोड़ा एडमिशन के दौरान काफ़ी इश्यू हो गया था, वो आपको भी सर मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो उस दौरान मैं हाँ। इतना पैनिक में थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरा एडमिशन होगा भी या नहीं होगा क्योंकि एक तो आपने मेहनत करी है, आपकी गवर्नमेंट सीट है, वो भी आपके हाथ से जाने वाली है। तो उसमें सर आपका बहुत मेन रोल रहा था। वो चाहे आपकी एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई और आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो सर हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। वो आपको और ऑथेंटिक जानकारी मतलब ये नहीं कि आप कहीं से उठा लिया या सुन लिया फिर आप आके बोल रहे हो कि ऐसा हो सकता है। मैंने आपकी बातों में कभी ये नहीं सुना कि ऐसा हो सकता है। आप प्रॉपर रिसोर्सेज़ लेके आते थे और आपके एचपीयू में कॉन्टैक्ट्स थे। तो आप उनसे डायरेक्ट बात करते थे और डायरेक्ट जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती थी वो आप स्टूडेंट से शेयर करते थे। तो सर ये था कि आप बिल्कुल क्लैरिटी थी आपके उसमें। मतलब मेरे को भी जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था, जब मैं खुद बीएड कर रहा था, तो मैंने देखा था कि बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। इवन मुझे खुद में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। मैंने उसी दिन से सोच लिया था कि अब बीएड के रिगार्डिंग किसी को कोई दिक्कत नहीं आने दूँगा। अब अभी बात रही एंट्रेंस की, सिर्फ एंट्रेंस तक ही सीमित नहीं रहते हैं हम। मतलब आपको भी पता है काउंसलिंग काउंसलिंग के कितने राउंड रहते हैं, काउंसलिंग को एक-एक चीज़ को बताना। मतलब जो स्टूडेंट अभी इनको देख रहे होंगे, जो हमारे पिछले साल के स्टूडेंट हैं, वो भी बताएँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि जब उनका फाइनल राउंड तक था, एक मॉक अप राउंड होते लास्ट में, तो वहाँ तक मैंने स्टूडेंट का उसको गाइड करा था, उनको ये तक बताया था कि कहाँ पे जाना है, कितने बजे जाना है, किस टीचर के पास जाना है, उनको एक-एक चीज़ वहाँ पे उनके लिए गाइड करी थी। और मैं कोशिश करूँगा इस साल भी मैं उसी तरह से मतलब ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ और जितना मैं करवा सकता हूँ, उतना मैं करवाऊँ। ठीक है? तो श्रुति जी अब आपसे कुछ थोड़े-से और सवाल कि आप उसके बाद क्या करना चाहते हैं? सर मेरा ये है कि अभी मैं प्राइवेट टीचिंग तो मैं करवा रही हूँ। मेन रुझान मेरा ये हो रहा है धीरे-धीरे कि पहले ये था मैं कॉम्पिटिटिव जो प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे उनको पढ़ाऊँ। बट साथ-साथ में मेरा ये रहेगा कि पहले मैं एग्ज़ाम क्वालीफाई करके गवर्नमेंट सीट में नंबर आता है इट्स ओके अगर नहीं भी आएगा तो मैं प्राइवेट टीचिंग में ज़रूर जाना चाहूँगी क्योंकि सर ये बहुत अच्छा प्रोफ़ेशन है जिसमें मुझे पढ़ाई करते हुए भी मज़ा आ रहा है और हुँ। आगे के लिए बस यही प्लान है कि बीएड के बाद टीचिंग करनी ही करनी है।
हाँ, नहीं मुझे भी ऐसा लगता है ना कि एक बार जो बीएड कर गया मतलब स्टार्टिंग में अपनी बात बताऊँ, जी। तो मैं ऐसे बोलता था कि बीएड तो क्या है बंधुआ मज़दूरी है, मज़दूरी करवाते हैं वहाँ पे। बट जब मैंने खुद बीएड करी, तो मेरे को इतना चेंज आया मेरे खुद के अंदर, मतलब बोलने के तरीके से लेके मतलब हाँ, छोटे-छोटे बच्चों को टैकल करना। मतलब ऐसा होता है कि छोटे-छोटे बच्चों को सोचते हैं कि 2 थप्पड़ लगा दी, साइड में बिठा दिया उनको, है ना? बट ऐसा नहीं होता, जब आप टीचिंग में जाते हैं ना, तो मतलब आपको एक-एक चीज़ को मतलब इतना पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए कि बच्चे अगर आपसे 100 डाउट पूछे तो आपको 100 बार उनको उनके सामने खड़ा होने के उनको जवाब देना पड़ता है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको ये जो स्किल है ना टीचिंग की शायद आपको बीएड के दौरान ही आप सीखते हैं। ठीक है? मेरा ये मतलब ये मेरा खुद का पर्सपेक्टिव था। अब बात आई कि सरकारी बीएड और प्राइवेट बीएड की। अब आप कह रहे हैं बीएड सरकारी, मैंने भी बीएड सरकारी कर रखी है। तो मुझे इतना पता है कि एक तरह से जो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर, जो बीएड के दौरान कॉन्फिडेंस आता है और वहाँ पे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं वो मतलब पढ़ाई का माहौल बना के रखते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता, आप धर्मशाला से कर रहे हैं, मैंने इससे पहले इंटरव्यू लिए हैं, वो मैक्सिमम एचपीयू के थे। मैं खुद भी एचपीयू का था, तो मेरे को धर्मशाला का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। मैं आपको ये जानना चाहूँगा कि जो वहाँ पे माहौल है पढ़ाई का माहौल, क्या मतलब वो स्टूडेंट किस तरह से मतलब वहाँ पे आपस में बातें करते हैं, किस तरह से उनका विज़न रहता है? उसके बारे में बताएँ आप। सर यहाँ पे स्टूडेंट का ये है कि सब लोग कोई ना कोई किसी ना किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और स्टूडेंट से ज़्यादा यहाँ पे मैं बताऊंगी कि टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप यहाँ पे आते हो धर्मशाला कॉलेज में तो आपको टीचर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव मिलेंगे। इट्स नॉट अबाउट कि आप उनसे पढ़ाई के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो या कोई एग्जाम के रिगार्डिंग है, दे विल हेल्प यू। वो कैसा भी सिचुएशन रहेगा वो आपको हमेशा हेल्प करेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में। और स्टूडेंट्स को मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो गवर्नमेंट सीट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो एक बार आप जान लगा दो, आप मेहनत करो और गवर्नमेंट सीट लो। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट सीट में आने के आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और गवर्नमेंट सीट को कभी ये ना लें या फिर बीएड एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी के दौरान कभी ये ना सोचें कि हमारा हो जाएगा बस, ये ऐसी वाली सिचुएशंस नहीं होती है। और धर्मशाला में अगर आप आना चाह रहे हो तो इसमें हॉस्टल का एक मेन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, जिसके लिए आपको मेरिट लिस्ट में आना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट शीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो इस तरह से प्रिपरेशन करें कि उनको हॉस्टल मिले, क्योंकि हॉस्टल होगा बिल्कुल। तो ऑलरेडी जो खर्चा रहेगा वो मुझे लगता है 70% तक कम हो जाएगा। ओके? और हॉस्टल में भी जो माहौल मिलता है पढ़ाई का वो बहुत ही डिफरेंट रहता है। बहुत अच्छा माहौल होता है पढ़ाई का। मतलब हम खुद हॉस्टल में रहे हैं तो मैंने खुद मतलब जो एचपीयू के हॉस्टलों के बारे में मैंने सुना था कि वहाँ पे ऐसा होता है, वैसा होता है, कुछ नहीं था वैसा। सब आपका खाना बढ़िया, आपका रहना बढ़िया, पढ़ाई का माहौल सब कुछ बढ़िया और बिल्कुल मतलब रीज़नेबल प्राइस के ऊपर। ऐसा प्राइस कि जो मतलब आप सोचेंगे भी नहीं, ₹3000 1 साल का अगर आपको रहने का खर्चा कहीं देना पड़ रहा हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा है। ₹3000 बहुत मतलब बहुत कम शिमला जैसी सिटी में, जहाँ पे आपको एक-एक महीने के 5-5 हज़ार के रूम रेंट ले लेते हैं, वहाँ पे ₹3000 1 साल का मिलना मतलब बहुत ज़्यादा होता। ठीक है? तो लास्ट में मैं अपने मतलब दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं, तैयारी ज़रूर करें बीएड एंट्रेंस की, ऐसे क्लियर नहीं होता है। 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट इस फॉर्म को भरते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सीट है 350 और उसमें से सरकारी प्राइवेट मिला के सीट्स हैं आपकी 8500 तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कॉलेज नहीं मिलता है। ठीक है? तो इसमें ना रहे कि भाई हो जाता है, अब वो टाइम गया। बहुत जी सर। कट टू कट मेरिट जाती है, कट टू कट मेरिट। बहुत हाई लेवल तक मेरिट जाती है और एग्ज़ाम का लेवल डे बाय डे बढ़ रहा है। ठीक है? तो आपको किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से जी टैकल सर। नहीं करना है, वो आपको सीखना है और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं। वहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन मैं डालता रहता हूँ। छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन मैं डालता रहता हूँ। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है? हमारा नंबर दिए होते हैं हमने, तो वहाँ पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो श्रुति जी, लास्ट में आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पे आए, क्योंकि आपने जी शुरुआत कर दी इस साल भी अपना जो इंटरेक्शन करते हैं हम टॉपर्स के साथ, इनकी शुरुआत कर दी और मुझे लगता है कि इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, जो कि इस इंटरेक्शन में जुड़ेंगे। तो मैं और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं, जो हमारे साथ इंटरेक्शन इस तरह से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, मैं उनको भी इनवाइट करूँगा हमारे चैनल के ऊपर कि आप सभी आएँ, मुझे एक बार मैसेज करें। तो श्रुति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक़्त हमारे लिए निकाला, हमारे स्टूडेंट्स के लिए निकाला, थैंक यू इसलिए सर। धन्यवाद। ठीक है? तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप ठीक है सभी का सर। दिन शुभ रहे, थैंक वीडियो यू। को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।